साउथ गुरुद्वारा मजनू का टीला डीडीए के अवैध रूप से बने घरों को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया। शरणार्थियों के पास 10 सितंबर तक का स्टे ऑर्डर। शरणार्थियों की मांग की है कि सरकार ऐसा प्रावधान करे जिससे उनके सिर पर छत बनी रहे। मजनू का टीले को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया। शरणार्थियों के पास 10 सितंबर तक का स्टे ऑर्डर, जिस पर प्रधान धर्मवीर का कहना है कि सरकार ऐसा प्रावधान करे जिसमें अगर उनके घरों को तोड़ना भी पड़े तो उसके बावजूद उनके सर पर छत बनी रहे, उनको किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। हम सरकार से ये कह रहे हैं, अवैध हैं तो इन परिवारों को कहीं शिफ्ट करें। ये तो यहाँ के नहीं है, पाकिस्तान से अपनी जान बचा के आए हुए हैं और 10 सालों से यहीं रह रहे हैं, यहाँ से तो बाहर गए नहीं हैं। अब सरकार इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। कम से कम 400 बच्चे पढ़ रहे हैं सामने सरकारी स्कूल में, और कई महिला गर्भवती हैं, और अपनी जो LT वीज़ा यहीं से बढ़ती है, पुलिस की जो भी होता है। अब यहाँ से हम जाएं कहाँ? टीले के प्रधान का कहना है कि यहाँ पर पिछले कई सालों से शरणार्थी रह रहे हैं जो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर आए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े और कई गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास घूमने फिरने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं। ये सब अपनी इच्छा से किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। इसके लिए इनको सबसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद कहीं जा सकते हैं। सरकार से उम्मीद हमारी ये है, भारत सरकार से, इन परिवारों को, पीड़ितों को ना उजाड़ा जाए। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी नागरिकता यहीं से मिल रही है, सारी फाइल यहीं से बन रही है 11-12 सालों से। अब सरकार से ये उम्मीद है इनको ना हटाया जाए। हम तो यही सरकार से कहते हैं, जहाँ इनको कहीं शिफ्ट किया जाए सरकार, जैसे इनका निवास बनाया जाए। ये बच्चे पढ़ाई, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना इनका यहाँ पे रोजगार करें तो क्या करें? हर परिवार में 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे हैं। अब करें तो करें क्या? वहीं शरणार्थी कृष्णमल ने भारत सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि वो सरकार के आभारी हैं कि सरकार ने टीले को तोड़ने के नोटिस को फिलहाल के लिए रोक दिया। आशा है कि सरकार उन बच्चों के बारे में सोचेगी जो यहाँ पढ़ रही हैं और वो महिलाएं जो इस समय गर्भवती हैं। कई बार ऐसा नोटिस आया हुआ है, ये पहली बार नहीं। लेकिन ऐसा है कि देखो, हम शरणार्थी हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हमें दिल्ली से बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं है। सालों साल हमारी होम मिनिस्ट्री के थ्रू वीज़ा बढ़ती है और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जाते हैं भारत सरकार के पास, या भारत सरकार के किसी भी ऑफिस से कोई हमारे लिए मैसेज पहुँचता है तो इसी एड्रेस पर वो आता है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमें यहाँ से हटाने से पहले कम से कम गवर्नमेंट को एक बार ज़रूर ध्यान से सोच लेना चाहिए कि इन्हों के जो 300 से 350 बच्चे स्टूडेंट हैं, उन्हों का क्या होगा। उनके अलग अलग स्कूल हैं और अलग अलग उसके क्लासेस हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका क्या होगा। बहरहाल लोगों की मांग है कि उनकी समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ जब नोटिस चिपकाकर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया गया हो। यहाँ रहने वालों का कहना है कि नोटिस के बाद सभी लोग परेशान हैं। बार बार ऐसा ही होता है, अधिकारी नोटिस चिपकाकर चले जाते हैं। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए स्नेहा कश्यप की रिपोर्ट।